अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपकी जब डिग्री कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद आपका नेक्स्ट क्या प्रोसीजर होता है। आपको आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी ट्रांसक्रिप्ट कैसे मिलेगी। सबसे पहले आप अपना LMS ओपन करें, वहाँ पे अपना आईडी पासवर्ड लिखें, लॉगिन करें। आपको इस तरह का मैसेज कॉन्ग्रेचुलेशन का 3-4 दिन के अंदर आ जाएगा। और ये मैसेज आपको तब आएगा जब आपकी तमाम डिग्री की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएंगी और आपके तमाम जो हैं मतलब आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ वो आपके क्लियर होंगे। ठीक है, तो जब आपको ये मैसेज आ जाएगा तो आपको वो यहाँ पे तमाम इन्फॉर्मेशन दी होगी। वो कह रहे हैं आपको कि आपका जो कन्वोकेशन फ़ी का वाउचर है वो जनरेट कर दिया गया अकाउंट बुक में। और वो कन्वोकेशन फ़ी आप बेशक जाएँ या ना जाएँ, लेकिन कन्वोकेशन की जो फ़ी है वो मैंडेटरी है, वो आपको लाजमी अदा करनी होगी। ठीक है, तो आप इन्होंने ये हमें ये कह रहे हैं कि आपके जो आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ हैं अप टू द एक्सटेंट ऑफ सिक्योरिटी फ़ी, जो कि आपने सिक्योरिटी फ़ी अपने एडमिशन के वक्त दी होती है, उतनी अगर आपके आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ हैं तो वो आपके मतलब कि उधर अकाउंट बुक में दिए होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी सिक्योरिटी फ़ी 5,000 है तो आपकी जो 2,000 कन्वोकेशन फ़ी आपकी एडजस्ट हो जाएगी और उसके बाद बाकी आपके जो 3,000 है वो आपको रिफ़ंड करवा लेंगे। आपकी इसका मतलब ये है कि आपको फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी सिक्योरिटी फ़ी 1,500 है तो आपको कन्वोकेशन के लिए 500 रुपये का जो फ़ी वाउचर है वो आपका आ जाएगा और आपको वो अदा करना पड़ेगा। ठीक है, जब आपका ये सिक्योरिटी फ़ी के साथ जो एडजस्टमेंट है आपके मतलब कन्वोकेशन फ़ी की, वो आपके पास और नोटिफिकेशन के 7 दिन के बाद आपकी रिफ़ंड आपकी जो है ना एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, इस नोटिफिकेशन के आने के 7 दिन के अंदर अंदर आपकी जो सिक्योरिटी फ़ी के साथ आपकी कन्वोकेशन फ़ी मतलब एडजस्ट हो जाएगी। और जो बाकी आपकी अगर कोई फ़ी बच जाएगी या कोई पैसे बच जाएंगे तो आपको फिर वो रिफ़ंड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, जब आपकी ये एडजस्ट हो जाएगी तो उसके बाद फिर आपके जो तमाम ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड या रिलेटेड सर्टिफिकेट्स हैं ये 10 से 15 वर्किंग डेज़ के अंदर आपको इशू हो जाएंगे। ठीक है, हमें वो ये कह रहे हैं कि आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट के रिकॉर्ड है और जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं वो आपको 10 से 15 वर्किंग डेज़ के अंदर आपको इशू कर दिए जाएंगे। ठीक है, और वो आपको 10 से 15 दिन के बाद वो अगर इशू करेंगे तो आपको 1 वीक के अंदर वो मिल जाएंगे। और वो साथ ये कह रहे हैं कि जब आपकी आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ और आपके तमाम जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी हो जाएंगी तो आपको ये सर्टिफिकेट्स अदा हो जाएंगे, आपको मिल जाएंगे। लेकिन ये है कि आपकी इसके लिए कोई भी एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और आगे वो उसके हमें इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि जब हमें वो डॉक्यूमेंट्स मेरे सेंड कर देंगे तो हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमारे कैंपस के अंदर आएंगे। ठीक है, तो आपको कैंपस में जब आ जाएंगे तो आपको वीयू के ईमेल एड्रेस पे, जो आपका वीयू का रजिस्टर्ड ईमेल है, वहाँ पे आपको एक मेल कर देंगे। ठीक है, जब कि आपके डॉक्यूमेंट्स हमने डिस्पैच कर दिए हैं और अब आप जाके ले लें। ठीक है, तो आपको अगर ईमेल नहीं आती तो आप अपने जो ईमेल का जो इनबॉक्स है उस इनबॉक्स को चेक करें, आप जंक फोल्डर को चेक करें, स्पैम फोल्डर को चेक करें, क्योंकि अक्सर औकात सिक्योरिटी की वजह से स्पैम फोल्डर में चल जाती है मेल वीयू की, या फिर जंक फोल्डर में चल जाती है। ठीक है, जब आपको रिसीव ईमेल रिसीव हो जाए कि ट्रांसक्रिप्ट और सर्टिफिकेट्स आ गया और कैंपस इस फलाफला कैंपस में आप आके अपने डॉक्यूमेंट्स की कलेक्शन कर लें, तो आपने जाना है अपने कैंपस में। वहाँ पे जाके आप अपने आपने अपना ओरिजिनल जो CNAC है वो उन्हें शो करवाना है, उन्हें दिखाना है। और अपने जो शख्सी कार की जो कॉपी है वो कैंपस मैनेजमेंट को देनी है। और वो आपसे एक डॉक्यूमेंट रिसीट स्लिप होगी, एक फ़ाइल होगी, उस पर आपसे साइन करवाएंगे और आपको आपके डॉक्यूमेंट्स दे देंगे। ठीक है, और अगर आप कैंपस जाने नहीं जा सकते, मतलब आपको कोई इशू है आप नहीं जा सकते कैंपस, तो आपको चाहिए कि आप एक नॉमिनेट करें किसी पर्सन को और वो जाके आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो ले लें। तो आपको जो आप अगर खुद नहीं जा सकते और आपने किसी पर्सन को नॉमिनेट करना है तो ये जो ईमेल एड्रेस उन्होंने दिया हुआ है, इस ईमेल एड्रेस पे आप उन्हें मेल करें। जिस मेल से आपको मेल आई है वीडियो की तरफ से, आप उसी मेल से इनको इस ईमेल एड्रेस पे मेल करें, उन्हें कंप्लीट नेम बताएं और CNAC नंबर भी दें उसका कि ये मेरा नॉमिनी है और ये जाके मेरे डॉक्यूमेंट्स देगा। ठीक है, तो इसलिए आपका वो इंसान भी जाके आपका डॉक्यूमेंट दे सकता है। ठीक है, उसके बाद आपको नेक्स्ट उन्होंने प्रोसीजर दिया हुआ है कि जो आपकी ये सिक्योरिटी फ़ी है ये आपने रिफ़ंड करवानी है। यहाँ पे एप्लीकेबल हो, वेयर एप्लीकेबल का मतलब ये है कि अगर आपकी फ़ीस बच गई है कन्वोकेशन से, क्योंकि अब जो BS के प्रोग्राम्स हैं इसमें भी 2,000 फ़ी है
और उसके बाद जो बीएड के प्रोग्राम है इसमें भी 2 है तो 2000 है, तो इससे फ़ी नहीं बचेगी। लेकिन अक्सर किसी सिक्योरिटी रिफ़ंड मतलब किसी की बच जाएगी तो वो फिर वो रिफ़ंड करवाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि आप उन्हें जाएँ LMS में, LMS के जो स्टूडेंट सर्विसेज बटन पे क्लिक करें, उसके बाद आप सिक्योरिटी रिफंड लिंक पे क्लिक करें, आपके सामने एक फॉर्म अपीयर हो जाएगा। उस फॉर्म में आप रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन पुट करें और सबमिट कर दें, ठीक है। सबमिट करने के बाद फिर वो आपको एक चेक दे देंगे और वो चेक आप आज जो जाके आप अपने बैंक में जाएंगे और वो आपको चेक कैश कर देंगे, आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा आपको ये बात पता होना चाहिए कि आपको जब ये यूनिवर्सिटी देगी, आपको आपके सर्टिफिकेट देगी, आपकी ट्रांसक्रिप्ट देगी और आपको एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट मिलेगा, आपको एक करेक्टर सर्टिफिकेट मिलेगा यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो ये आपको ट्रांसक्रिप्ट मिलेगी विजुअल की तरफ से। लेकिन अगर आप डिग्री चाहते हैं तो आप फिर डिग्री आपको कन्वोकेशन पे मिलेगी। कन्वोकेशन तकरीबन साल या 1.5 साल के अंदर अंदर हो जाएगा और वहाँ पे जाके आपको डिग्री दी जाएगी, ठीक है। वहाँ पे अब हम चाहते हैं कि मैं आपको तरीकाकार बताती हूँ कि सिक्योरिटी रिफंड कैसे करनी है आपने, ठीक है। सिक्योरिटी रिफंड के लिए हम स्टूडेंट सर्विसेज बटन पे जाएंगे, ये माई स्टडी कोर्सेज के नीचे है। अच्छा, यहाँ पे आपका अकाउंट्स में नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स के नीचे जो है सिक्योरिटी रिफंड का बटन होगा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक फॉर्म आएगा, ठीक है। क्योंकि मैं अपनी सिक्योरिटी रिफंड करवा चुकी हूँ तो मुझे फॉर्म नहीं आया। उस फॉर्म में आप अपनी तमाम इंफॉर्मेशन लिखेंगे, ठीक है। आप जहाँ पे रहते हैं, आप अपना डिग्री प्रोग्राम, अपना नाम, मेलिंग एड्रेस, हर चीज़ लिखेंगे। जिस मेलिंग एड्रेस में आप वो लिखेंगे कि जहाँ पे आपका वो चेक आपको मिलेगा, ठीक है। वो आपको पे ऑर्डर मिलेगा या डिमांड ड्राफ्ट डिस्पैच होगा, ठीक है। आप वहाँ पे बेनिफिशियरी नेम लिखेंगे, ठीक है। बेनिफिशियरी नेम का मतलब ये होता है कि जिसके नाम पे अकाउंट होगा बैंक में, आप उसका बेनिफिशियरी में नाम लिखेंगे, ठीक है। और आप ये मेक श्योर करें कि आपने जिसका नाम लिखना है उसका किसी भी बैंक के अंदर कोई अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। उसका अकाउंट होगा तो उस बैंक में जाकर वो चेक जमा करवाएगा तो उसके अकाउंट में वो पेमेंट आएगी, ठीक है। तो उसका अकाउंट होना ज़रूरी है। अब ये हो सकता है कि आप ज़रूरी नहीं कि आपका अपना बैंक में अकाउंट नहीं है तो आप परेशान हो जाएं कि जी मैं अब अपनी सिक्योरिटी फ़ी कैसे लूँ। तो आपका किसी भी फैमिली मेम्बर या फिर आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, आपका भाई हो सकता है, उसका अकाउंट हो सकता है, तो आप उसका नाम लिख दें, उसका CNSE नंबर लिख दें और आप उसका बैंक, जिस बैंक में उसका अकाउंट है, आप उस सिटी का नाम लिख दें तो वो भी आपका चलेगा। और उसके बाद आप सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे तो आपको जो है ना आपका मेलिंग एड्रेस मिल जाएगा, ठीक है। ओके, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह जवाब देने की कोशिश करूँगी, ठीक है। ओके, खुदा हाफिज़।